हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल ये है कि तालिबान ने दी पाकिस्तान को वार्निंग कि हम 1971 रिपीट कर देंगे। तो आई डोंट नो तालिबान अपने आप को क्यों जो है ना इतना पावरफुल समझ रहे हैं कि वो मतलब 1971 कैसे रिपीट कर देंगे, समझ से बाहर है। लेकिन कहने में तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब सीन ये है कि हमने इस पे वीडियो भी किया था और दो तरह के बयानात आए थे। एक आया था एक ट्विटर अकाउंट से जो कि क्लेम ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तहरीक तालिबान जो है उसकी तरफ से था और उसमें उन्होंने 1971 का जिक्र किया। लेकिन जो गौर तलब बात थी वो ये थी कि अफ़गान तालिबान यानी अफ़गान मिनिस्टर की तरफ से भी एक बयान आया था कि हम जो है ना डेवरेंट लाइन को नहीं मानते। तो इसलिए इस बयान को ना इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से कि बेसिकली अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वीडियो देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। डिफरेंट लोग इस पर राय दे रहे हैं अपनी अपनी। शुरू करते हैं, 3 2 1 दोस्तों, अब तक आप ये बात जान चुके होंगे कि टीटीपी ने अपना फॉर्मल गवर्नमेंट बना लिया है पाकिस्तान में। इसके नहीं ऊपर भाई, कल हमने एक वीडियो भी डाला था, जिसके बाद से दोस्तों ऐलान की है पाकिस्तान के लेकिन होम मिनिस्टर कंट्रोल ने कुछ एक नहीं है। बयान दिया कि टीटीपी का खात्मा करने के लिए वे अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करेंगे। तो दोस्तों इसी पर राना साना तालिबान की साहब ने कहा गवर्नमेंट ने था। रिएक्शन देते हुए पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई हरकत पाकिस्तान अफगानिस्तान में करता है तो पाकिस्तान को 1971 की तरह अफगानिस्तान के सामने भी सरेंडर करना पड़ेगा, वैसे ही जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया था। और साथ में तालिबान ने यह भी कहा अहमद है कि यासिर, अफगानिस्तान बड़े बड़े साम्राज्य ये का ग्रेवयार्ड है और अफ़गान अफगानिस्तान में ये ऑफिशियल अमेरिका नहीं है। और रशिया जैसे बड़े बड़े पावर नहीं टिक पाए तो पाकिस्तान किस खेत का मूली है। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि भारत के 12वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने 5th जनरेशन का मिसाइल बनाया है, क्या बात है जिसका भाई। नाम उन्होंने दिया है पशुपटास्त्र। हैं? तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम का रिएक्शन देखते हैं। आपको पता है कि एक बहुत क्राइसिस चल रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और तालिबान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफ़गानिस्तान पर अटैक करता है तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी ये यहाँ सेम पर वीडियो देखा था और हमने। सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे सीधा हुए सीधा नाम उस ले तरह बहन। का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर जनरल न्याजी पाकिस्तान ने साहब ने सरेंडर किया था। अफ़गानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो बड़े जिस बुरे हैं। तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है, जिस तरीके से इकॉनमी खराब है, उस पे कोई भी कोई लतीफा सुनाया जा सकता है, कोई हाँ। ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में किसी तालिबान ने लतीफे बनाने वाली बात की है, क्योंकि वो खुद अपने हालात उनके देखें कि जो भी अभी हो, तक उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को किसी ने जो एक्सेप्ट भी नहीं हो, किया एज एज वर्ल्ड एज ए एक्सेप्ट करे रजीम। ना करे, लेकिन पाकिस्तान से आके कंटेन तो डॉलर कर क्यों रखे हैं लेके जा उन्होंने। रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी हर चीज कैश लेनी पड़ती है। इस वक्त तकरीबन $15 मिलियन पर डे के हिसाब से पाकिस्तान से स्मगल होकर डॉलर जा रहा ये फिर है। उसमें हमारी गलती नाकामी है ना। पाकिस्तान की है। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, बिल्कुल। उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कैन do something to Pakistan's establishment या पाकिस्तान to do militarily, that is, मैं समझता हूँ कि he must be living in fool's paradise। हम्म। ये बिल्कुल ही हवा में तीर छोड़ने वाली बात है। बेतुकी सी स्टेटमेंट है, doesn't make any sense। देखें, तारड़ साहब के तज़किये जो है ना वो बड़े कमाल के होते हैं। अनलाइक मैनी, जिस तरह औरिया मकबूल जान हो गए या फिर डॉक्टर शाहिद मसूद हो गए, जो कि अवाम में बातें छोड़ रहे होते हैं। तारड़ साहब इज़ अ सेंसिबल पर्सन। वो ना कभी प्रो गवर्नमेंट होते हैं, ना वो प्रो अपोजिशन होते हैं, ना प्रो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। ही इज़ अ प्रो पाकिस्तानी। और इनकी बातों को जब यहाँ से ही नहीं माना गया तो ये पाकिस्तान के हक़ में बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी नेगेटिविटी है कि वो इनकी बात को समझते ही नहीं है प्रॉपरली। इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि $15 मिलियन कैश की फॉर्म में अफ़गानिस्तान रोज़ स्मगल हो रहे हैं।
जिसका रिज़ल्ट हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंट एक्सचेंज जो हैं उन पे पाबंदी लगाई गई है कि विदाउट CNIC नहीं मिलेंगे, और एक माह में किसी भी पाकिस्तानी को $10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जो मर्ज़ी पॉलिसीज़ कर लें, लेकिन बात तो यही है ना कि जी अंदर के लोग ही मुलविस होते हैं सारी कार्रवाई करने में। अब वो डॉलर ठीक है जा रहा है, और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि हम पे डिफरेंट डिफरेंट हर कोई प्रेशर बढ़ा रहे। चाइना का पैसा लिया हुआ है, UAE का है, गल्फ़ की डिफरेंट कंट्रीज़ का पैसा है, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ का पैसा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ का पैसा हमने देने हैं। जब आपने इतने लोगों से उधार लिया वो, तो आपको डेफिनेटली हर कोई बातें सुना सकते हैं इजीली। चाहे आप जो मर्ज़ी कहें कि हम ये पावर हैं वो पावर हैं, उसकी वर्थ नहीं रहती। अब जब तालिबान आए थे तो लोगों ने ये समझा था कि इनको कोई मानेगा नहीं, तो ये शायद कोलैप्स कर जाएंगे। ऐसा देखने को नहीं मिला। और देखें, अगर तालिबान के ख़िलाफ़ किसी ने भी निकलना है तो वो अफ़गान अवाम का वो है कि वो निकले। बेसिकली तालिबान जो हुकूमत कर रहे हैं वो अफ़गान अवाम पे कर रहे हैं ना, तो अगर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होने हैं तो अफ़गान अवाम की तरफ से होना चाहिए। और हाँ, पाकिस्तान को ये चाहिए कि रादर देन बीइंग अ क्राई बेबी कि जनाब हम पे अटैक होता है अफ़गानिस्तान से, आप अपना बॉर्डर सिक्योर करें। अफ़गान साइड से हमारा जो बॉर्डर है उसको आप इतना सिक्योर कर लें कि वहाँ से कोई अटैक ही ना हो, या यहाँ से जो वहाँ चीज़ें जा रही हैं वो भी ना हो। और फिर इंटरनली पाकिस्तान ने जो भी करना है तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी बाउंड्री में रहते हुए वो जो मर्ज़ी करे, वो बात समझ में आती है। राना सना साहब को भी ये सोचना चाहिए था कि वो एक अपोजिशन लीडर नहीं है, वो एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। और इंटीरियर मिनिस्टर काम होता है इंटीरियर मामलात को देखना, वो देखें। ठीक है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेरर एलिमेंट्स हैं, चाहे हमारे लिए ख़तरे हैं या किसी भी मुल्क के लिए ख़तरे हैं, हमें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और डंके की चोट पे करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम सिर्फ गीदड़ भपकियाँ ही करते रहें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक्शन नज़र आना चाहिए। पाकिस्तान में जो डिफरेंट एरियाज़, नो गो एरियाज सो कॉल्ड बने हुए हैं, वहाँ पे अटैक करना चाहिए। फिर तो हम आपकी बात में कहें वज़न है। बाकी ये कह देना कि पाकिस्तान में काइंड ऑफ गवर्नमेंट है तालिबान की, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐलान ज़रूर किए कि हम हमारा ये होगा, ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकली नथिंग। ऐसे तो मैं भी कह दूँ ना कि आज से मेरी हुकूमत है और मैं ये करूँगा वो करूँगा, नथिंग हैपन्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी यू गाइस।